ब्रिटिशर्स इंडिया आए ट्रेडर्स बनकर, क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया काफी सारी चीजों में रिच है। यहाँ फाइन क्वालिटी के कॉटन और सिल्क जैसे फैब्रिक्स मिलते हैं। इनफैक्ट इंडिया के स्पाइसेस, इंडिया के मसाले आज भी पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं। हम पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट इंडिया और भी काफी सारी चीजों में, काफी सारी क्रॉप्स में काफी रिच कंट्री थी। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना हम एज अ कंपनी, यानी कि एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया जाएं और वहां जाकर ट्रेड करें। इंडिया से ये सारी चीजें कम दामों में खरीद कर हम इन्हें दूसरी देशों में ऊंचे दामों में बेचें और खूब पैसा कमाएं। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेड की, अपने बिजनेस की शुरुआत बहुत अच्छे से की भी। इंडिया से वो कम दामों पे सामान को खरीदते और दूसरे देशों में ऊंचे दामों में उन्हें बेचते। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि इंडिया तो काफी ज्यादा रिच है और इंडिया में इतना कुछ हो सकता है, इतना एक्सपेंशन है, तो उन्होंने इंडिया को बना लिया अपनी टेरिटरी। वो धीरे धीरे इंडिया पर अपना कब्जा जमाने लगे, अपना रोब जमाने लगे। और वेल दोस्तों, इसकी शुरुआत होती कैसे है कि असल में जब ब्रिटिशर्स, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, तो उस टाइम पर मुगल पीरियड चल रहा था, यानी कि हिंदुस्तान पर राज था मुगलों का। तो ऐसे में मुगल एम्परर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बातों पर भरोसा कर कर और उनके साथ मिलकर चलने के लिए उन्हें कुछ खास राइट्स दे दिए, उन्हें स्पेशल राइट्स दिए, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए, जिसकी वजह से, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ा हम इंडियंस को। अब वो स्पेशल राइट्स क्या हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, वेल ये सब मैं आपको इस चैप्टर की जर्नी में डिटेल में समझाने वाली हूं। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये राइट्स रिलेटेड थे टैक्स से, यानी कि जो काम गवर्नमेंट का होता है वो काम अब आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स के हाथों में। तो एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स अब बन गए एडमिनिस्ट्रेटर्स। कहां वो आए थे ट्रेडर्स के तौर पर और कहां बन गए एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब इस सारी जर्नी की शुरुआत कैसे होती है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसके बारे में मिलकर बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। वेल, रूलिंग द कंट्री साइड, वेल असल में दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना शुरू किया तो बड़े बड़े स्टेट सिटीज से उन्होंने सोचा कि अब आगे बढ़ा जाए और कॉन्कर किया जाए विलेजेस को, क्योंकि फार्मिंग विलेजेस में ही होती थी। इनफैक्ट वहां पर जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वही सबसे बड़े टैक्स पेयर्स थे। तो अब ऐसे में किस तरह से उन्होंने विलेजेस पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया, क्या स्ट्रैटेजीज को अपनाया, इन सब के बारे में हम मिलकर बात करने वाले हैं। बट यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि हम आपको पीयू स्टैक में चैप्टर को डिटेल में समझाने और रिवाइज करवाने के साथ साथ आपको बहुत से रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिनकी मदद से आप एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आपके पास है बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स, स्पेशल टिप वीडियोस, प्रैक्टिस पेपर्स एंड व्हाट नॉट। सब देर किस बात की है, फटाफट से इस मजेदार चैप्टर की, इस मजेदार जर्नी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। सी यू देयर, स्टे ट्यून्ड। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।